इस वीडियो में हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और पार्ट 1 के भी अति लघु, लघु और दीर्घ के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा, इसे बनाने के लिए हम हल्दी के छोटे छोटे टुकड़ों को जल के साथ गर्म करके छान लेंगे तथा हल्दी से प्राप्त विलयन को 2 अलग अलग प्रखनालियों में ले लेंगे। ठीक है, अब हम एक प्रखनाली में साबुन का विलयन डालेंगे तो हम पाते हैं कि विलयन का पीला रंग लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो साबुन के क्षारीय होने की पहचान कराता है। वहीं जब हम दूसरी प्रखनाली में सिरका यानी एसिटिक अम्ल को डालते हैं तो हम पाते हैं कि प्रखनाली में रखे विलयन के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि सिरका अम्लीय परिवर्तित होता है। देखिए, गृह निर्मित सूचक का मतलब होता है जिसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं, जैसे हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, लाल गोभी का पत्ता हो गया, इस सबको हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? इनसे अम्ल व भस्म की जांच कैसे की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, लिटमस पत्र हो गया इत्यादि। देखिए, इसकी जांच करना है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जब वह अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार जब भस्म के संपर्क में आता है वह, तब इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। इस प्रकार अम्ल तथा भस्म की पहचान की जाती है। दूसरा आप ये भी लिख दीजिएगा, इसकी जांच करने के लिए हम 2 लिटमस पत्र, एक नीले रंग का तथा दूसरा लाल रंग का लिटमस पत्र लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे नीले लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो हम पाते हैं कि वह लाल हो गया है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वही दूसरे जो लिटमस पत्र होता है उसको हम क्षार के विलयन में डालते हैं तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्योंकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ल भस्म तथा लवण क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण देना है। इसका आंसर हो जाएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसे H2SO4, HCl इत्यादि। दूसरा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, जैसे NaOH, KOH इत्यादि। और लवण के बारे में, अम्ल तथा भस्म के प्रक्रिया के फलों से जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहा जाता है, जैसे NaCl, KCl इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 है, लवण किसे कहते हैं? 2 अम्लीय तथा 2 सामान्य लवणों के नाम लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, लवण वैसे या आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे HCl + NaOH, इसका जो बनेगा NaCl + H2O। उसके बाद वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे NaCl, KCl। उसके बाद वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाना है। इसका आंसर हो जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं नीचे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक भस्म से अभिक्रिया करके नमक और जल बना रहा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहा है प्रतिफल के रूप में। 6 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? किन किन तरीके से अम्ल की शक्ति की तुलना की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा, अम्ल की शक्ति किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से है, अर्थात वह कितनी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग कर सकता है। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर उसकी शक्ति का पता लगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट होगा pH मान के आधार पर, अर्थात किसी विलयन का pH मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्ल तथा क्षार के आह्वन्य सिद्धांत की व्याख्या करना है। इसका आंसर हो जाएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तथा जिसका pH मान 7 से कम होता है, जैसे HCl, H2SO4। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसका pH मान 7 के ऊपर होता है, जैसे NaOH, KOH इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि इनकी पुष्टि करें। 3 पॉइंट दिए हुआ है। पहला है, NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं
कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है और ये NH4Cl3 जो है इसी का उदाहरण है, जिस कारण यह अम्लीय है। बी नंबर पॉइंट है KH3COONA का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका विलयन क्षारीय इसलिए है क्योंकि यह दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने हैं। और 3 का आंसर जो हो जाएगा Na2SO4 का जलीय विलयन उदासीन क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने होते हैं, जिस कारण इसका pH मान 7 होने के कारण यह उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दैनिक जीवन में pH का महत्व बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे दैनिक जीवन में pH मान का बहुत अधिक महत्व है, जो नीचे निम्न प्रकार है। पहला, मनुष्य के पाचन तंत्र में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब इसका pH मान 1 रहता है तब कोई समस्या नहीं होती है, परंतु जब किसी कारण पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो पेट में गैस और जलन होने लगती है। अतः बढ़े हुए अम्ल को कम करने के लिए हल्के भस्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे एंटासिड कहते हैं। अगला पॉइंट होगा दांतों पर बढ़े हुए प्रभाव को कम करने के लिए। जब हम कभी मीठा यानी शर्करा युक्त भोजन करते हैं तब यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है, जिस कारण मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, जिससे दांत के दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। अतः इस बढ़े हुए अम्ल को कम करने के लिए क्षारीय प्रवृत्ति का टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति को कम करने के लिए। चौथा अगला भी पॉइंट लिख सकते हैं अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करने के लिए, मिट्टी का pH मान कम करने के लिए, pH और जलीय जीव के बीच संबंध को सही करने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है अम्ल के 5 गुणों का उल्लेख करना है। इसका आंसर हो जाएगा अम्ल के 5 गुण निम्नलिखित हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा होगा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। चौथा, इसका pH मान 7 से कम होता है। और पाँचवा, यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम इसको शॉर्ट में बता दिए हैं, आप लोग इसका लॉन्ग में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भस्म के 5 गुण का उल्लेख करना है। इसका आंसर हो जाएगा भस्म के 5 गुण निम्न है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, यह अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। तीसरा, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। चौथा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और पाँचवा, यह फिनॉल पैथिलीन के घोल को गुलाबी कर देता है। ये शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं सिर्फ पॉइंट, लोग इसको आप लोग थोड़ा लंबा करके लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा लंबा ही चलेगा। 100 से 150 शब्द में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखें। ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है? कागज़ की फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा जब हम शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaSOCl2 होता है। पेपर की फैक्ट्री में इसका उपयोग कागज़ को विरंजित करने के लिए किया जाता है, या फिर कपड़ा की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये 13 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है और पहला पॉइंट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम का सूत्र लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर होता है। बी नंबर पूछ रहा है हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक होने के कारण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और क्लोरीन गैस बना देती है, जिस कारण हमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। और सी नंबर क्वेश्चन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की व्यंजक चूर्ण प्रक्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। आप लोग नीचे देख सकते हैं इसका समीकरण। इसी पाठ के लघु या अति लघु दोनों का वीडियो का लिंक यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और पाठ 1 का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।